सारे दायरे भूल चुकी है अनुपमा की तमीजदार बेटी माही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के सामने चलो माही का पूरा सच नहीं आता है, मगर माही को तो अपना सच पता है कि माही जो है राही से कितनी छोटी है। 5-6 साल का गैप तो होगा, क्योंकि जब माही छोटी थी, कुछ 5-6 साल की थी, तब राही 13 साल की थी। इतना ही होगा ही, इतना तो होगा ही। चलो मिनिमम 5 साल लगा लेते हैं। तो 5 साल बड़ी बहन को कोई इस तरह से बोलता है, क्योंकि ये तो दावा करती है कि इसको अनुपमा की परवरिश मिली है, इसको तमीज है, इसको सब पता है। मगर क्या वाकई तमीज है माही को? चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। माही के गुणगान अनुपमा क्यों गाती है? क्योंकि माही में बहुत तमीज है, लियाकत है, उसको बात करने आता है और वो बड़ों की इज्जत करती है। यही है ना कि वो ना तो बा को उल्टा बोलती है, ना वो तोशु को उल्टा बोलती, किसी को नहीं बोलती। कोई भी उसकी बैंड बजा के जाए वो बजवा लेती है। यही होगा ना, यही इसी चीज को तमीज कहते होंगे यहाँ पे, है ना। मगर राही में वो तमीज नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। मगर जिसमें है उसको तो तमीज से करना चाहिए ना काम। उसको क्या राही को हर बार बदतमीजी से बोलने का या बदतमीजी की हरकतें करने का ठेका मिला हुआ है, और फिर उसको तमीजदार भी कहा जाता है। आज अगर हम सोचें माही और राही की एज के बारे में, और राही का माही को वेलकम करने के बारे में, आपको फिर से मैं याद दिलाऊंगी कि जब माही रोती रोती आई थी, अनुपमा ने छोटी राजकुमारी का नाम दिया था, तो आद्या ने खुली बाहों से माही को स्वीकार किया था। उसका वहां पे अनुज, आद्या, इन तीनों ने मिलकर बहुत बढ़िया वेलकम किया था आशा भवन में, जिसमें अनुज का और आद्या का बहुत बड़ा हाथ था। आज माही अनुज की उसी बेटी को, उसी आद्या को डिसरिस्पेक्ट करके बार बार क्या साबित करना चाहती है कि प्रेम से बहुत प्यार है। तो अपने प्यार को साबित करने के लिए प्रेम से जाके बात करो ना, राही से क्यों लड़ना? अगर आप में तमीज है, अगर आप में जेलसी भरी है, तो वही बाहर आ रही है। तो वो तमीज का आपके ऊपर लबादा था जो अब उतर रहा है। राही माही से बड़ी है, ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, खुद को भी याद दिलाने के लिए, कि मैं भूल जाती हूं कई बार जिस तरह से माही राही को आके बोलती है, क्योंकि हर बार माही ही राही से लड़ने के लिए आई है। चाहे वो किचन का सीन हो प्रेम के साथ, चाहे वो पानी पीने का सीन हो जो आज हुआ, चाहे उससे पहले के सीन हो, हर बार माही गई है राही से पंगा लेने के लिए, और शुरू ही वो बदतमीजी से करती है। चाहे वो अनुपमा के साथ खड़ी हो, तब भी उसके मन में राही के लिए गंदा ही सोच आता है। तो ये माही कौन सी तमीज की बात कर रही है? क्या ये चीजें उसके बिहेवियर से नहीं दिख रही हैं? दिख रही है, हमें दिख रही है, तो वहां पे भी दिख ही रही होंगी, मगर माही को नहीं दिख रही है। माही को सिर्फ इस समय अपनी अनुड़ी दिख रही है, प्रेम दिख रहा है, और राही उसको दुश्मन दिख रही है। ये वही राही है, वही आद्या है। अगर आद्या वहां पे जिद पकड़ती कि ये नहीं रहेगी यहाँ पे, और वहां पे अनुज भी था और अनुपमा भी थी, तो शायद कुछ और होता। मगर आद्या के मन में तब भी बच्चों के लिए कंपैशन था, आज भी बच्चों के लिए कंपैशन है। बच्चे बड़े हो गए, मगर वो राही बन गई और राही के सर पे चढ़ के नाचने लग गए। तो इससे उम्र का गैप तो नहीं कम होगा, रिस्पेक्ट तो कम नहीं होगी। अगर माही वाकई में अनुपमा की बेटी है, अनुपमा से सब कुछ सीखा है, तो ये भी सीख लेती। अनुपमा ने कभी बा से बदतमीजी नहीं की है इस तरह की, कभी बा को जाके कंपटीटर नहीं समझा है। तो क्या माही ने अनुपमा से कुछ भी नहीं सीखा? तो किस चीज की अनुपमा की बेटी है माही? किस चीज की तमीजदार है माही? किस बात की अनुपमा कहती है कि मेरी माही बेचारी? किस बात को लेके? तो ये माही का ये वाला सेक्शन जो है सच में खराब है। प्यार में अंधी है, समझ में आता है, मगर प्यार में डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है, वो समझ में नहीं आता है। क्या कहते हो आप? इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.